एवेंजर्स डूम्सडे के इन लीक्स के बारे में आज हमें बात करनी ही होगी बिकॉज मार्वल स्टूडियोज ने इन लीक्स के लिए DMCA टेक डाउन इशू कर दिया है। सरप्राइजिंगली मार्वल ने ये काम करने में थोड़ी सी देरी कर दी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद इसलिए ताकि मूवी की हाइप और ज्यादा बढ़ जाए, बट नाउ आपको ये लीक्स इंटरनेट से गायब होते हुए नजर आएंगे। सो जिन लोगों को भी ये डाउट था कि ये डूम्सडे की लीक फुटेज AI से क्रिएट की गई है, आई होप कि आप लोगों का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। वो फुटेज एकदम रियल थी। एंड नाउ हमारे पास इसके HD शॉट्स भी हैं। इन्हें AI से इनहेंस किया गया है, इसीलिए आपको ये लीक की तरह नहीं दिखेंगे, बट ये वही शॉट्स हैं जो डूम्सडे की एक्चुअल फुटेज से लिए गए हैं। डूम्सडे की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों को ये लीक शेयर कर दूंगा, बट मेरा DM आप लोगों के मैसेजेस से भर चुका है। मैंने कुछ लोगों को ये सेंड किए भी, बट हर किसी को पर्सनली सेंड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं इन सारे लीक्स को आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। जिन लोगों को लीक के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि इस लीक में हमें एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, ये सारे कैरेक्टर्स एक्स-मैन के यूनिवर्स में देखने को मिले हैं, जहां पर एक्स-मैन भी उनके साथ प्रेजेंट हैं। लीक्स में हमने सुना था कि एक्स-मैन के यूनिवर्स में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की फाइट भी देखने को मिलेगी, बट अल्टीमेटली वो फ्रेंड्स बन जाएंगे। बट इवेंचुअली मूवी का रियल विलन डॉक्टर डूम अपने सारे पत्ते खोलना यहाँ पर शुरू करेगा। एंड इस लीक फुटेज में हमें वही देखने को मिला है। वो सारे डीएक्टिवेटेड सेंटिनल्स को अपने मैजिक से जिंदा करने वाला है और यहाँ पर सारे हीरोज एक सर्कल में टीम अप करते हैं और डॉक्टर डूम सेंटिनल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस सीन में कौन कौन से हीरोज टीम अप करते हुए दिखाए गए हैं आप इस फोटो में देख सकते हैं। स्टीव रॉजर्स, थॉर, सैम उसकी शील्ड के साथ, येलेना बेलोवा, नाइटक्रॉलर, गैम्बिट, मिस्टीक, साइक्लॉप्स, बीस्ट, शैंग-ची एंड मिस्टर फैंटास्टिक। ये फोटो भी एक्चुअली काफी ब्लरी थी, इसके ऊपर वाटरमार्क्स थे, इसे इनहेंस किया गया है AI की मदद से, इसीलिए थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट एक्चुअल सीन कुछ ऐसा ही है। एंड लुक एट दिस गाय, डॉक्टर डूम इज लुकिंग मेनेसिंग। भले ही ये फोटो AI से इनहेंस की गई है, बट इस फुटेज में भी वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एंड ये डॉक्टर डूम का वही लुक है जो डूम्सडे के सारे पोस्टर्स एंड प्रोमो आर्ट्स में है। हाँ, थोड़ा सा मास्क उसका इनएक्यूरेट जरूर लग रहा है, क्योंकि मास्क के थ्रू वो ऐसे स्माइल तो नहीं कर पाएगा, बट दिस इज 90% एक्यूरेट। उसके बाद आता है सेंटिनल्स का क्लीन लुक, एंड ये लुक मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ये एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले सेंटिनल्स का लुक नहीं है, ये सेंटिनल्स कॉमिक एक्यूरेट होने वाले हैं। देन आता है साइक्लॉप्स का ये कमाल का शॉट, एंड जो फुटेज ऑडियो के साथ लीक हुई थी उसके अकॉर्डिंग इस मोमेंट पर वो अपनी आइकॉनिक लाइन टू मी माय एक्स-मैन कहने वाला है, और उसके इस लाइन के बाद बाकी के रिमेनिंग एक्स-मैन उसके अराउंड गैदर होते हैं। To me, my X-Men. एंड आई नो इस लाइन को थिएटर में सुनने में बड़ा मजा आने वाला है। फिर येलेना बेलोवा का भी क्लीन लुक हमें इस फुटेज में देखने को मिला है, एंड उसका जो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में लुक था उसके कंपैरिजन में ये न्यू लुक ज्यादा बेटर है। डूम्सडे में उसके बाल थोड़े से और लंबे होंगे, एंड उसका सूट भी काइंड ऑफ हल्का सा चेंज लग रहा है, एंड शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल हियर। देन आता है रीड रिचर्ड्स का ये लुक, एंड अगर आपको याद हो तो महीनों पहले हमने उसकी लीक सेट फोटोज में भी व्हाइट जैकेट वाला ये लुक नोटिस कर लिया था। एंड लुक यहाँ पर कैसे नाइटक्रॉलर एंड शैंग-ची साइड बाय साइड एक दूसरे की बैक वॉच कर रहे हैं। मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं शैंग-ची एंड नाइटक्रॉलर को एक साथ एक सीन में देखूंगा, बट ये वो चीजें हैं जो हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगी। गाइस, इस लीक ने फैंस को कितना हाइप किया है आप इंटरनेट के ऊपर देख ही सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ज्यादा रिवील हुआ नहीं है। आई मीन श्योरली डॉक्टर डूम एंड सेंटिनल्स का फर्स्ट लुक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बट एक्स-मैन के ऑफिशियल डूम्सडे के ट्रेलर एंड प्लॉट लीक से हम ये ऑलरेडी जानते थे कि ये फाइट होने वाली है। एंड इस लीक में बस फाइट स्टार्ट ही हो रही है। वी डोंट नो कि हीरोज उनके साथ कैसे फाइट करेंगे एंड कौन कौन से अदर कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि मार्वल ने जानबूझकर ये क्लिप लो क्वालिटी में लीक की ताकि कुछ दिनों तक इसके ऊपर बातें हों और फिर वो इन्हें सोशल मीडिया से टेक डाउन करें जब रायता पूरा फैल जाए। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इन लीक्स के पीछे खुद मार्वल का हाथ है? कमेंट करके बताइए। बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे की, तो हमें यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की इन न्यू पेंटिंग्स की बात तो करनी होगी, बिकॉज कल फादर्स डे को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डॉक्टर डूम की एक पेंटिंग शेयर की है।
एंड इस पेंटिंग में आप कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि डूम के साथ उसका बेटा भी इस पेंटिंग में है, जो कि आई लव डूम कहकर फादर्स डे उसे विश कर रहा है। और उन दोनों ने यहाँ पर एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर की काइट्स पकड़ी हुई हैं। डूम के हाथ में फैंटास्टिक फोर की ऑरेंज कलर की काइट है और उसके सन के हाथ में पर्पल कलर की एवेंजर्स की काइट है। और दोनों काइट्स के ऊपर यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर डूम इन दोनों टीम्स को डिमोलिश करने वाला है। बट आप यहाँ पर डॉक्टर डूम के सन की टी शर्ट के कलर को नोटिस कीजिए, जो कि ऑरेंज कलर की है, और डॉक्टर डूम ने यहाँ पर अपने हाथ में ऑरेंज कलर की काइट पकड़ी हुई है। एंड ये एक्चुअली फैंटास्टिक फोर की काइट है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डूम के साथ यहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। ये किड एक्चुअली फैंटास्टिक फोर की फैमिली का पार्ट है, लेकिन डॉक्टर डूम उसे उसकी फैमिली से अलग कर देगा, उसके माइंड को करप्ट कर लेगा और न्यू रियलिटी के क्रिएशन के लिए उसकी पावर्स का यूज करेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एंडिंग में हमने उसको अपनी मदर को जिंदा करते हुए देखा था, और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम उससे मिलने आता है और इस पेंटिंग में आई लव डूम लिखा हुआ है। इट मींस कि डॉक्टर डूम उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसे ये बताना चाह रहा है कि वो एक अच्छा पर्सन है। अगर ये उसका खुद का बेटा होता, उनके बीच जेन्युइन बॉन्ड होता, तो शायद हमें आई लव डूम की जगह आई लव डैड लिखा हुआ देखने को मिलता। वेल, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड ये सच में डॉक्टर डूम का खुद का सन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किड एक्टर्स को भी अभी डूम्सडे के लिए कास्ट किया गया है और रिपोर्ट्स में हमने सुना है कि डॉक्टर डूम की फैमिली हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाली है। तो ये डूम की अपनी फैमिली और ये उसका अपना सन भी हो सकता है। इस पेंटिंग के बारे में गाइज आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज, डूम्सडे की कुछ और इंटरेस्टिंग प्लॉट डिटेल्स हमारे हाथ लगी हैं। मार्वल के जाने माने ट्रस्टेड इंसाइडर जेम्स मैकवेल की न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट के दौरान रूसोज ने कुछ चेंजेस मूवी में किए हैं। पहले हमें एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स की फाइट भी मूवी में देखने को मिलने वाली थी, बट नाउ वो सारे कैरेक्टर्स न्यू एवेंजर्स के टावर में मिलेंगे और बातों से ही सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड हाँ, हम लोग चाहते थे कि हमें ये फाइट देखने को मिले। हम लोग एक टाइम पर इसे सेकंड सिविल वॉर का भी नाम दे रहे थे। एक टीम में बकी होगा, एक टीम में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, और ये फाइट देखने में बड़ा मजा आता, न्यू एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स। बट आई डोंट थिंक सो कि इस फाइट को डूम्सडे जैसी बड़ी मूवी में फीचर किया जाएगा। एंड आई थिंक ये काफी अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि डूम जैसा बड़ा थ्रेट उनके सामने है, इनकर्जन्स होने वाले हैं एंड वो किसी नाम के कॉपीराइट के ऊपर लड़ेंगे, ये सही नहीं लगता। सो आई एम कूल विद इट। नाउ अगली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। उनके अकॉर्डिंग पहले यहाँ एक्स-मैन यूनिवर्स में एवेंजर्स के साथ कैप्टन मार्वल भी जाने वाली थी। कैप्टन मार्वल का यहाँ पर सिंपल गोल होता कि वो मोनिका रैम्बो को रेस्क्यू करती, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर उसकी बाइनेरी एंड मोनिका रैम्बो दोनों के साथ 1v2 फाइट हो जाती। वेल, आई डोंट नो कि ये किस तरह से प्लेस लेने वाला था, बट नाउ जेम्स मैकवेल के अकॉर्डिंग कैप्टन मार्वल का मूवी में एक छोटा सा रोल है। सो अगेन, रूसोस जो हमेशा करते आए हैं ओवर पावर कैरेक्टर्स को नर्व करना या उन्हें मूवी से ही बाहर रखना, कैप्टन मार्वल के साथ अगेन ये चीज होने वाली है। नाउ जाते जाते जेम्स मैकवेल ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाले न्यू कैरेक्टर्स एंड टीम्स का हिंट हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन के साथ साथ डिफेंडर्स की टीम भी देखने को मिलने वाली है, और साथ में यहाँ पर स्पाइडरमैन, चैंपियंस एंड टिचाला भी प्रेजेंट होगा। वेल, बाकी के कैरेक्टर्स एंड टीम्स मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज है नहीं, बट मैं यहाँ पर टिचाला के रिटर्न को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। एंड अगर टिचाला एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाला है तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि वो टिचाला का मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा, जिसे शायद डेमसन आइड्रिस प्ले करेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के लीड कॉन्सेप्ट पार्ट्स में हमने डेमसन आइड्रिस को एज टिचाला देखा है। वेल, आई डोंट केयर इसे कोई भी प्ले करे, बस ब्लैक पैंथर एमसीयू में आना चाहिए। ब्लैक पैंथर को हमने बहुत मिस किया है एंड आई एम श्योर कि ये न्यू टिचाला हमारे न्यू यूनिवर्स का मेन ब्लैक पैंथर बनेगा। एंड म्यूटेंट सागा में हम उसे आगे की मूवीज में भी लगातार एमसीयू में देखने वाले हैं। सो गाइज, आप लोग ब्लैक पैंथर के रिटर्न के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कैप्टन मार्वल को आप डूम्सडे में देखना चाहते हैं या नहीं? और एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स की फाइट को आप डूम्सडे से कितना मिस करेंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।